Good morning, students. Now, today we is doing some questions of exercise 1.2. See 12th question. A ring which can slide on a thin, long, smooth road rest at a distance d from one end O. क्या कह रहा है ये कि एक रिंग जो स्लाइड कर रही है थिन लॉन्ग स्मूथ रोड पे वो रेस्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द वन एंड O. दिस इज द एंड O. जो हमारी रिंग जो हमारी स्लाइड कर रही है वो रेस्ट पे है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम O. द रोड इज देन सेट रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली अबाउट O. फिर जो हमने ये रोड थी हमारी, दिस इज अ रोड, इस रोड को हमने रिवॉल्व कर दिया अबाउट O. और रिवॉल्व किया कैसे किया? यूनिफॉर्मली अबाउट O इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. से दिस रोड इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा. तो नाउ दिस इज द पोजिशन ऑफ द रोड and this is the position of the ring. Show that in space the ring describes the curve r is equal to d cos hyperbolic theta. हमने क्या दिखाना है कि जो ये रिंग है ये एक कर्व डिस्क्राइब कर रही है. क्या कर्व? r is equal to d cos hyperbolic theta. तो इसमें हमने क्या एज्यूम किया कि o हमारा ओरिजिन है, o x जो है हमारी इनिशियल लाइन है. ठीक है. लेट a बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ द रिंग आफ्टर सम टाइम t. सपोज रिंग बी एट पॉइंट पी ऑन द रोड. और हमारी यहाँ जो ए पॉइंट पे जो रिंग है वो हमारी रेस्ट पे है एट अ डिस्टेंस डी पर. ओ पी, दैट ओ पी इज आर, दिस इज अ रेडियस वेक्टर. एंगल पी ओ एक्स, दिस एंगल इज थीटा. क्योंकि रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच में जो हम एंगल लेते हैं वो हम क्या लेते हैं? थीटा. नाउ रेडियल एक्सेलरेशन इज जीरो हेयर. वाई? बिकॉज देयर इज ओनली नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द रोड एंड द रिंग. ये जो हमारी रोड है और जो रिंग है, देयर इज ओनली नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन रोड एंड द रिंग. के बीच में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है. और जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन. ये हमारी रेडियल डायरेक्शन है और ये इसके परपेंडिकुलर है. और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है. ठीक है. सो मीन्स देयर इज ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. सो जो हमारा रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो हमारा क्या है? जीरो है. रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो मीन्स अलोंग द रेडियस वेक्टर जो है. तो d2r by dt2 minus r d theta by dt whole square is equal to 0. Since road revolves with angular velocity omega, रोड जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रिवॉल्व कर रही है. सो d theta by dt is equal to ओमेगा. मीन्स एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी? ओमेगा है. इस d theta by dt की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में यूज की है. तो हमारे पास क्या आया? d2r by dt2 minus r omega square is equal to 0. Now this implies d2r by dt2 is equal to r omega square. Now multiplying both side by 2 dr by dt. जस्ट इसको सोल्व करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 dr by dt इंटू d2r by dt2 इज इक्वल टू 2r ओमेगा स्क्वायर dr by dt. ठीक है. जो ये अभी हमारे ऊपर थी इसको हमने जस्ट 2 dr by dt से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए. इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आ गया? dr by dt होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस c. नाउ इनिशियली r इज इक्वल टू d and dr by dt is equal to 0 because initially road is at rest at a distance d from the origin. means r क्या है वहाँ? d. और वहाँ velocity क्या है? 0. क्योंकि हमारी रोड जो रिंग है वो किस पर है? रेस्ट पर है. ये हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? dr by dt 0. दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर क्या हो गया? d स्क्वायर प्लस c. तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर d स्क्वायर. सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 में जो हमारी c की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी. ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंडर रूट ले लिया तो dr by dt की वैल्यू आ गई. लेकिन हमें जो निकालना है, हमें तो क्या निकालना है? पाथ फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या किया यहाँ से? dr by अंडर रूट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt. और इक्वेशन 2 से d थीटा बाई dt क्या था हमारे पास? ओमेगा. तो हम क्या लिख दिया हमने? दिस इज इक्वल टू d थीटा. इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन हो गया इसका. अब ये फिर कांस्टेंट आ गया. इस कांस्टेंट की वैल्यू फिर हमें इनिशियल कंडीशन से फाइंड आउट करनी है. अब इनिशियल कंडीशन किस पे लगेगी? r पे और थीटा पे. अब r पे और थीटा पे क्या लगाएं कि जब r हमारा d था, मीन्स जब हमारी रिंग जो है वो रेस्ट पर थी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन, देन थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द इनिशियल लाइन. इनिशियल लाइन ओ एक्स के अलोंग थीटा हमारा क्या है? 0 है. इस इनिशियल कंडीशन का यूज किया. इनिशियल कंडीशन का यूज करके हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट की. सी की वैल्यू हमने उस ऊपर अपनी इक्वेशन में पुट कर दी. तो ये क्या बन गया हमारे पास? कोस हाइपरबोलिक r बाई डी इज इक्वल टू थीटा. मीन्स r बाई डी इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक थीटा. मीन्स r इज इक्वल टू डी कोस हाइपरबोलिक थीटा. ओके. नेक्स्ट देखो इसमें जो 13th क्वेश्चन है. 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? वन एंड ऑफ द रोड डिस्क्राइब्स अ प्लेन कर्व एंड द रोड ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द कर्व. जो एक एंड है रोड का
वो किस डिस्क्राइब्स क्या कर रहा है, एक प्लेन कर्व, और रोड जो है ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द कर्व। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड इज कांस्टेंट, रोड की एंगुलर वेलोसिटी मींस डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा विच इज कांस्टेंट। शो दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द रोड इज सेम एट सेम इंस्टेंट। हमने क्या दिखाना है कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है एवरी पॉइंट रोड के हर पॉइंट की वो सेम है सेम इंस्टेंट पे, मींस एक ही टाइम पे अगर हम उस रोड के किसी भी पॉइंट की ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो क्या होगी, सेम होगी। एंड व्हाट कर्व द एंड डिस्क्राइब टू मेक दिस एक्सेलरेशन सेम एट एवरी इंस्टेंट, और इस एक्सेलरेशन को हर इंस्टेंट पे सेम बनाने के लिए वो जो कर्व एंड है वो क्या कर्व डिस्क्राइब करे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या एज्यूम किया, लेट ए, ये जो हमारा ए है, दिस इज द वन एंड ऑफ द रोड डिस्क्राइब्स अ कर्व एंड इट पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट ओ। सिंस द एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, कांस्टेंट, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लेट पी, ये जो हमने पी कंसीडर किया है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द रोड एट अ डिस्टेंस सी फ्रॉम ए से सी डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट ले लिया। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आर थीटा है और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, आर माइनस सी थीटा, आर माइनस सी थीटा, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। नाउ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अब हमने फाइंड आउट करनी है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। लेकिन ये r क्या है, दिस r इज द रेडियस वेक्टर मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन, बट हेयर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज r माइनस सी, सो वी पुट हेयर r माइनस सी इन प्लेस ऑफ r, तो 1/r माइनस सी डी डी टी ऑफ r माइनस सी होल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नाउ दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी क्या था हमारा, ओमेगा, ओमेगा अपॉन आर माइनस सी डी डी टी ऑफ आर माइनस सी होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 2r माइनस सी डी आर बाई डी टी, और जो टर्म है ओमेगा अपॉन आर माइनस सी आपकी एज इट इज है। तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर माइनस सी से आर माइनस सी आपका कैंसिल हो रहा है। अब डी आर बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रेडियल वेलोसिटी ऑफ ए एट एनी टाइम टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी। ये हमारा सी क्या था हमारा कि पॉइंट पी जो है हमने ए पॉइंट से सी डिस्टेंस पे लिया था, अगर उस सी की जगह हम C1 C2 मीन्स किसी भी डिस्टेंस पे लें तो भी ये जो रेडियल वेलोसिटी है वो हमारी सेम ही आएगी, मीन्स ये उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है कि जो हमने वो पॉइंट पी लिया है वो उस ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, हेंस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द रोड इज सेम, मीन्स हर पॉइंट पे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हो गई, उसकी सेम हो गई। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी, 2 ओमेगा तो कांस्टेंट ही है और डी आर बाई डी टी है वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे वो सेम है। अब तो हमने एक पार्ट इसका दिखाया कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो रोड के हर पॉइंट पे एक इंस्टेंट पे हर पॉइंट पे सेम है। अब हमें क्या दिखाना है कि हर इंस्टेंट पे वो सेम हो जाए और उसके लिए क्या कर वो डिस्क्राइब करेगा। नाउ 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी क्या है, ये कांस्टेंट है। अभी हमने बताया दिस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट पे, इंडिपेंडेंट है पॉइंट से, एक ही टाइम पे हम बात कर रहे हैं सेम इंस्टेंट पे। दिस इंप्लाइज डी आर बाई डी टी इज कांस्टेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, दिस इज कांस्टेंट। डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, तो डी आर बाई डी थीटा इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट। नाउ दिस इंप्लाइज डी आर बाई डी थीटा इज कांस्टेंट बिकॉज हेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में ही एडजस्ट हो गया और इस नए कांस्टेंट को हमने से एल से डिनोट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एल थीटा प्लस सी, दिस इज द कर्व। सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट, ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द एंड ए, जो हमारा एंड ए डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, हमने इसमें यही फाइंड आउट करना था। इसके बाद नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, शो दैट पाथ ऑफ अ पॉइंट पी, ये हमने पी पॉइंट लिया हुआ है, पाथ ऑफ अ पॉइंट पी विच पोजेसेस 2 कांस्टेंट वेलोसिटीज u एंड v, द फर्स्ट ऑफ विच इज इन अ फिक्स डायरेक्शन एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर OP ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट O। पॉइंट P जो है वो 2 वेलोसिटी डिस्क्राइब कर रहा है, u जो है वो अलोंग द इनिशियल लाइन के अलोंग मीन्स जो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो हमारी v वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में कह रहा है, एंड द वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, मीन्स ये दिस OP इज द रेडियस वेक्टर, इस रेडियस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी, मीन्स ये क्या है हमारा v, मीन्स पॉइंट P जो है 2 वेलोसिटी डिस्क्राइब कर रहा है, u जो है अलोंग इनिशियल लाइन और v जो है परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है,
हमें क्या दिखाना, दिस इज अ कॉनिक सेक्शन हुज फोकस इज ओ एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज u बाई वी की जो पाथ है इस पॉइंट P का वो एक कर्व आएगा और वो कर्व क्या आएगा, एक कॉनिक सेक्शन होगा। ठीक है, तो मीन्स अब हमें यहां से इस u और v के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स निकालने हैं। देखो u जो है अलोंग इनिशियल लाइन, ये हमारा रेडियस वेक्टर, आपको पता है इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या हो गया, u कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया इसका, u साइन थीटा। बट दिस डायरेक्शन, ये जो है ट्रांसवर्स तो है, परपेंडिकुलर तो है रेडियस वेक्टर के, लेकिन दिस इज इन द डायरेक्शन इन विच थीटा इज डिक्रीजिंग। लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी होती है, इन विच थीटा इज इंक्रीजिंग। सो वी कंसीडर दिस डायरेक्शन इन विच थीटा इज इंक्रीजिंग। तो मीन्स ठीक है, बाद में जब हम बात करेंगे तो हम इस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। चलो देखो, रेडियल वेलोसिटी मींस डी आर बाई डी टी, रेडियस के अलोंग एक ही वेलोसिटी है u कोस थीटा, क्योंकि जो v है दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो जीरो हो गया। ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक तो ये v ट्रांसवर्स कंपोनेंट, दूसरा क्या आएगा माइनस u साइन थीटा। क्यों, क्योंकि u साइन थीटा जो है वो इन डायरेक्शन ऑफ थीटा डिक्रीजिंग की डायरेक्शन में, हमें तो इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में क्या हो गया माइनस u साइन थीटा। अब हमने इनको डिवाइड किया इक्वेशन 1 और 2 को, तो डी आर बाई आर डी थीटा निकला। यहां से हमने आर के टर्म से एक तरफ, थीटा के टर्म से एक तरफ रखी, जस्ट उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ गया, कर्व की इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड पाथ था। क्लियर है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।